अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ फ्राई चाप। फ्राई चाप की जो है रेसिपी है वो मैं डेडिकेट करूँगी शीबा को, फायज़ा याकूब को। इसके लिए जो है मैंने तकरीबन 1.5 किलो के करीब जो है वो चापें ली हैं। चापों को फ्राई करने के लिए पहले चापों को मैं बॉईल कर लूँगी। उसके लिए मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून, क्योंकि ये 1.5 किलो के करीब मटन है, तो इसमें 2 टेबल स्पून भरकर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 टेबल स्पून ब्लैक एंड वाइट पेपर, 1 टेबल स्पून सॉल्ट। अब इसमें मैं 2 ग्लास भरकर पानी ऐड करूंगी। तकरीबन इसको बॉईल करूंगी 45 टू 50 मिनट्स। अगर आपकी चापें जल्दी गल जाएं तो आप उसको 30 मिनट्स या 40 मिनट्स भी कर सकते हैं। वैसे ये 45 टू 50 मिनट्स में आराम से गल जाती हैं। बकरा ईद का गोश्त है तो वो और जल्दी गल जाता है, आधे घंटा भी नहीं लगता। अब जब बॉईल होने लगे, उबाल आने लगे, तो आप इसका चूल्हा जो है वो धीमी आंच कर दीजिएगा और ढक्कन ढककर इसको पकने के लिए रख देगा। जब देखिएगा कि गोश्त गल गया है तो पानी तेज आंच करके खुश कर लेगा। चापें जब बॉईल हो जाएंगी उसके बाद उसको जो बैटर बनेगा उसके लिए मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है 3 टेबल स्पून। आपके पास अगर कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, सॉल्ट 1 टीस्पून बॉईल करने के टाइम पे यूज़ किया था, और थोड़ा मैंने इसमें भी ऐड करूँगी जब बैटर बनाएंगे उसके अंदर भी ऐड किया जाएगा। ब्लैक एंड वाइट पेपर तकरीबन 1 टीस्पून। थोड़ा सा मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया है, अगर आप चाहें तो ऐड करें, चाहे तो नहीं। ज़ीरा 1 टीस्पून। धनिया पाउडर भून के आप उसको फिर पीस के फिर डालेगा तो उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, 1 टेबल स्पून। अब ये सब चीज़ें जो है वो मैं एक साथ मिक्स कर रही हूँ। ज़ीरा, धनिया, सॉल्ट, मिर्चें। अगर आप हरी मिर्चें भी अगर इसको पीस के ऐड करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा उसमें टेस्ट आता है, वो भी 2 से 3 आप ऐड कर लीजिएगा। ब्लैक एंड वाइट पेपर और चिकन पाउडर, लाल मिर्चें पिसी हुई और चाट मसाला, कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा मैं इसमें ज़र्दा कलर, फूड कलर इसमें थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। जब इसको फ्राई करेंगे तो उसका कलर ज़रा अच्छा हो जाता है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें 1 पिंच ऐड कर लें। लेमन जूस इसमें तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून के करीब लेमन जूस ऐड किया है, और थोड़ा सा पानी लेकर अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी। कॉर्नफ्लावर से जो है वो उसकी कोटिंग अच्छी होती है, तो आप इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर अगर कम लगे तो आप इसमें और ऐड कर लेगा। मैं तकरीबन इसमें 2 टेबल स्पून और कॉर्नफ्लावर ऐड किया है ताकि ये थिक हो जाए। अब 45 मिनट्स हो गए और जो है चापें जो हैं अच्छी तरीके से गल गई हैं। अब इसमें से मैं इसको निकाल कर उसको मसाला लगा के फ्राई कर लूँगी, डीप फ्राई कर लूँगी।
अब जो मसाला चापों का बच गया था उसमें मैंने बॉईल करके पोटैटोज कट कर लिए हैं और इसको मैंने इसमें मसाले में अच्छी तरीके से जो है वो उसको मिक्स करके अब मैं इसको भी डीप फ्राई कर लूँगी और ये इसके साथ सर्व करूँगी।